खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां मंदिर मकबरे विवाद पर जमीन को लेकर के अब पेच फंस चुका है। वक्फ में 15 बिस्वा जमीन दर्ज है, जबकि मकबरे को लेकर 11 से 12 बीघा जमीन का दावा किया जा रहा है। दरअसल मांगी मकबरे के नाम जहां गाठा संख्या 753 में 17,650 हेक्टेयर यानी लगभग 11 बीघा जमीन दर्ज है, वही वक्फ बोर्ड के पास महज 15 बिस्वा जमीन है। ऐसे में अब मांगी मकबरा को लेकर जो दावे किए जा रहे थे कि उसमें 11 से 12 बीघा जमीन है, उसे लेकर शासन की रिपोर्ट पर अब लोगों की निगाहें टिक गई हैं। अदालत ने इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई तय की है। माना जा रहा है कि ये तारीख विवाद के भविष्य को दिशा दे सकती है। बता दें कि ये विवाद 1970 में शुरू हुआ था। वहीं अब इस मामले को भाजपा विधि प्रकोष्ठ कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए बवाल पर प्रयागराज कमिश्नर और प्रयागराज आईजी की 80 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमिश्नर विजय विश्वास और आईजी अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक मकबरे की जमीन गाठा संख्या 753 का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर दर्ज बताया गया है। रिपोर्ट में तत्कालिक सरकार और प्रशासन की कमियों को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मकबरे तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर पुलिस और प्रशासन संगठनों से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फतेहपुर में पुलिस और प्रशासन ने किसी भी संगठन के लोगों से इस बाबत बातचीत नहीं की थी। और मॉर्निंग जी में अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद से, जहां हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। रिजवान नाम का सिपाही गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित से मांगे थे 5 लाख रुपए। रिजवान समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए और एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। फैसल नाम का आरोपी भी गिरफ्तार हुआ इस मामले में। अब एक और आरोपी बिलाल की तलाश तेज कर दी गई है। कटघर पुलिस के शिकंजे में मुंह छिपा रहा ये शख्स खुद यूपी पुलिस का सिपाही है। डायल 112 पर तैनात रिजवान नाम का सिपाही हनी ट्रैप गैंग के साथ मिलकर उगाही के काम में लगा था। पहले इसने एक महिला और गैंग के साथ मिलकर 35,000 वसूले, फिर 5 लाख रुपए की डिमांड की और पैसे नहीं देने पर पीड़ित को बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी। इसमें इन लोगों के खिलाफ जो भी धाराएं हैं इसमें पंजीकृत है, उसमें हम लोग जेल भेज रहे हैं, जेल भेजा गया है और उसके बाद इसमें अगली विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो बाबर नामक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम लगी। और बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति पर विपक्ष की बैठक। 3 नामों पर इस बैठक में चर्चा हुई। देखिए, इस बैठक को लेकर के कल भी खबरें सामने आई थी। जिन नामों पर चर्चा होगी, एम अन्नादुरई हैं, जिसके नाम को लेकर के चर्चा, और इस रेस में सबसे आगे हैं पूर्व वैज्ञानिक हैं एम अन्नादुरई। महाराष्ट्र से 2 नाम रेस में हैं और आंध्र तेलंगाना से भी एक नाम इस रेस में शामिल है। Z News।